Dear students, today we will study of class social science of second part of lesson 1। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। In this chapter we will read about geographical diversity of India। इस अध्याय में हम भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स एक्सप्लोर का पहला वाक्य है, क्या आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में अपना पाठ याद है? इसका मतलब है कि ये खंड आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पहले से कुछ जानकारी है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? ये पूछता है, डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज? इसका अर्थ है, क्या आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में अपना पाठ याद है? मानचित्र को देखो, क्या आप लगभग उस अक्षांश और देशांतर को पढ़ सकते हैं जहां भारत स्थित है? दूसरा वाक्य है, आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियाज फिजिकल मैप, जिसका अनुवाद है, भारत के भौतिक मानचित्र पर ऊपर दी गई विशेषताओं को पहचानें। भारत के भौतिक मानचित्र में हिमालय पर्वत, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, थार रेगिस्तान, दक्कन का पठार और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। Let's now journey together from the Himalayas to the islands in the Indian Ocean and onward to the east of India का मतलब है, चलिए अब हम हिमालय से हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर भारत के पूर्वी हिस्से तक साथ में यात्रा करते हैं। The diverse colors on the map already give us a sense of the geographical diversity. Familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate their altitudes का अर्थ है, मानचित्र पर विविध रंग पहले से ही हमें भौगोलिक विविधता का एहसास कराते हैं। मानचित्र पर लीजेंड से खुद को परिचित करें। विभिन्न रंग ऊंचाई का संकेत देते हैं। हिमालय का पहला वाक्य है, लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप, इट इज लाइक अ मैसिव वॉल। इसका अर्थ है, मानचित्र पर हिमालय पर्वतमाला की लंबाई को देखें, ये एक विशाल दीवार की तरह है। हिमालय का दूसरा वाक्य है, फ्रॉम द लीजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज। इसका अर्थ है, लीजेंड से क्या आप हिमालय के विभिन्न बिंदुओं पर ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट एंड रग्ड माउंटेन्स का अर्थ है सबसे निरंतर श्रृंखला, जिसमें सबसे ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ पर्वत शामिल हैं। लेट्स रिमेंबर, पहला वाक्य है, द हिमालयाज सीम टू टच द स्काई। इन फैक्ट many of its peaks are over 8,000 meters in height and are together called the 8,000ers, जिसका अर्थ है हिमालय आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में इसकी कई चोटियां 8,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं और इन्हें एक साथ 8,000 कहा जाता है। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसका अर्थ है ये पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों में फैली हुई है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जिसका अर्थ है, क्या आप दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बता सकते हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। आगे लिखा है, इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, जिसका अर्थ है ग्रीष्म काल में पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है और प्रमुख नदियों को भरती है, जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। फिर कहता है, these rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people। इसका अर्थ है, ये नदियां और उनकी सहायक नदियां पीने, खेती और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी प्रदान करती हैं, जो लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। फिर लिखा है, hence the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia। इसका अर्थ है, इसलिए हिमालय को कभी कभी एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। इसके बाद है, the Himalayas are also important to many cultures and belief systems। The mountains themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate। इसका अर्थ है, हिमालय कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ों को स्वयं पवित्र माना जाता है और उनके भीतर मंदिर और मठ बनाए गए हैं, जो दुनिया भर के भिक्षुओं और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करते हैं, जो प्रार्थना और ध्यान करने आते। डोंट मिस आउट शीर्षक वाला एक खंड है, द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम गौमुख, काउज माउथ इन उत्तराखंड। इसका अर्थ है, भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी उत्तराखंड में गौमुख, गाय का मुख से निकलती है। इसके बाद है, it is the age of the Gangotri Glacier. This glacier is one of the largest in the Indian Himalayas. It is considered sacred
and attracts many pilgrims. गौमुख is also a popular trekking destination, जिसका अर्थ है ये गंगोत्री ग्लेशियर का किनारा है। ये ग्लेशियर भारतीय हिमालय में सबसे बड़ा में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। गौमुख एक लोकप्रिय ट्रेकिंग स्थल भी है। खंड का शीर्षक है हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका अर्थ है हिमालय कैसे बने, एक दिलचस्प कहानी। खंड का शीर्षक है हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और पहला वाक्य है अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका। बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, जिसका अर्थ है किसी बिंदु पर ये टूट गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगा। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच्ड द लैंडमास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट, जिसका अर्थ है लगभग 50 मिलियन साल पहले ये यूरेशिया के भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। इसके बाद है एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप जस्ट लाइक हाउ अ कार्पेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। जिसका अर्थ है जैसे ही भारत ने यूरेशिया के खिलाफ धक्का दिया उनके बीच की भूमि ढह गई और ऊपर उठ गई। ठीक वैसे ही जैसे जब आप धक्का देते हैं तो एक कालीन झुर्रीदार हो जाती है। इस तरह शक्तिशाली हिमालय पर्वत बने। इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर व्हिच इज मच स्लोअर देन द रेट एट व्हिच योर हेयर ग्रोज। इसका अर्थ है आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी एशिया में प्रवेश कर रहा है बहुत धीरे धीरे प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर, जो आपकी बालों के बढ़ने की दर से कहीं अधिक धीमी है। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर just a tiny bit each year, about 5 millimeter, but over a millennium that adds up to 5 meters. का अर्थ है इसका मतलब है कि हिमालय अभी भी ऊंचे हो रहे हैं हर साल सिर्फ थोड़ा सा लगभग 5 मिलीमीटर, लेकिन एक सहस्राब्दी में ये 5 मीटर तक जुड़ जाता है। डोंट मिस आउट शीर्षक सबसे पहले लिखा है द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स, हिमा मीनिंग स्नो एंड आलिया मीनिंग abode और dwelling, thus abode of snow, जिसका अर्थ है हिमालय। शब्द 2 संस्कृत शब्दों का संयोजन है, हिम जिसका अर्थ है बर्फ और आलय जिसका अर्थ है निवास या आवास। इस प्रकार बर्फ का निवास। क्या आप चाहेंगे कि मैं और आगे बढ़ूं? ठीक है, तो अब अगला खंड कहता है द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। क्या मैं इसे पढ़ता रहूं? जरूर। इसका अर्थ है हिमालय को मोटे तौर पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो फिर ये लिखा है द हिमाद्री द ग्रेटर हिमालयाज आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट rugged part of the range, home to towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow covered throughout the year. Life here is tough and there are not many human settlements. इसका अर्थ है हिमाद्री ग्रेटर हिमालय सीमा का सबसे ऊंचा और सबसे उबड़ खाबड़ हिस्सा है जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियां हैं। ये क्षेत्र पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ का जीवन कठिन है और यहाँ ज्यादा मानवीय बस्तियां नहीं हैं। The Himachal, the lower Himalayas, lie south of the greater Himalayas and have a more moderate climate, allowing rich biodiversity and human habitation. इसका अर्थ है हिमाचल, जिसे निचला हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित है और यहाँ की जलवायु मध्यम है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव आबादी को बसने की अनुमति देती है। Popular hill stations, such as Nainital, Uttarakhand, Darjeeling, West Bengal, Shimla, Himachal Pradesh, and Mussoorie, Uttarakhand, are located in this region. प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे नैनीताल, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, शिमला, हिमाचल प्रदेश और मसूरी, उत्तराखंड इसी क्षेत्र में स्थित हैं। The Shivalik Hills, the outer Himalayas, form the outermost and lowest range, consisting of rolling hills and dense forests. शिवालिक पहाड़ियाँ बाहरी हिमालय सबसे बाहरी और निचली श्रेणी बनाती हैं, जिनमें लुढ़कती पहाड़ियाँ और घने जंगल शामिल हैं। These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also called the Northern Plains. इन पहाड़ियों में वन्यजीवों की भरमार है, जो हिमालय और गंगा के मैदानों, जिन्हें उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। Can you locate the names of the states in the different parts of the Himalayas? Take the help of both the physical and political maps for this exercise.
क्या आप हिमालय के विभिन्न हिस्सों में स्थित राज्यों के नाम बता सकते हैं? इस अभ्यास के लिए भौतिक और राजनीतिक मानचित्रों दोनों की मदद लें। The traditional house construction method in the western Himalayan region is known as Kathkuni or Daji Dewari style of houses. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक घर निर्माण विधि को काठकुनी या धज्जी देवरी शैली के घरों के रूप में जाना जाता है। A combination of locally available stone and wood is used, which not only keeps the house warm but also resists damage in the event of mild earthquakes. स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी का एक संयोजन उपयोग किया जाता है, जो न केवल घर को गर्म रखता है, बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में नुकसान का विरोध भी करता है।